राधे राधे प्यारे भक्तों, मन को थोड़ा शांत करो, सांस को महसूस करो और मेरे शब्दों को सुनो नहीं, अनुभव करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के शब्द झूठ बोल सकते हैं पर उसका मन कभी झूठ नहीं बोलता। तुम जीवन में बार बार ठगे जाते हो, धोखा खाते हो, गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हो और फिर कहते हो मैं तो बहुत सीधा हूं। नहीं प्रिय, तुम सीधे नहीं हो, तुम अनदेखे हो। क्योंकि अगर तुमने मन पढ़ना सीख लिया होता तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने मन को पढ़ना सीख लिया उसने संसार की आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत ली। आज मैं तुम्हें कोई जादू नहीं सिखाने आया, कोई चालाकी नहीं, कोई धोखा नहीं, बल्कि वह दिव्य दृष्टि देने आया हूं जिससे तुम सामने वाले के मन की भाषा समझ सको। बस 1 मिनट में ध्यान से सुनो। मनुष्य जो कहता है वो उसका मुखौटा होता है, वो और जो वो बार बार करता है वही उसका असली मन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों पर नहीं, कर्मों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दो। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें टालता है तो समझ लो उसके मन में तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। अगर कोई मीठा बोलता है पर मुश्किल समय में गायब हो जाता है तो समझ लो उसका मन स्वार्थ से भरा है। अगर कोई तुम्हारी बात सुनते समय आंखों से बचता है, बार बार विषय बदलता है, तो जान लो उसके मन में कुछ छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसके शब्दों में नहीं, उसकी असहजता में छुपा होता है। अब एक गहरी बात सुनो, मन पढ़ने के लिए बोलना नहीं, चुप रहना सीखना पड़ता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला बोलता चला जाता है और बोलते बोलते अपना मन खुद खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधिक बोलता है वह अपने मन को ढकता है और जो शांत रहता है वह दूसरों के मन को देख लेता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर बात में खुद को सही साबित करते हैं, हर विषय में खुद को महान दिखाते हैं, हर समय खुद की प्रशंसा करते हैं। याद रखना, जिसका मन खाली होता है वही खुद को भर भर कर दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भीतर से संतोष होता है उसे बाहर से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तुम्हें वो 1 मिनट का रहस्य बताता हूं, जिसे समझ लिया तो तुम किसी का भी मन पढ़ लोगे। जब भी किसी से बात करो, 3 चीजों पर ध्यान दो, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की स्थिरता और उसके वाक्यों की निरंतरता। अगर आवाज अचानक बदल जाए, अगर आंखें टिक न पाएं, अगर बातें एक जैसी न रहें, तो समझ लो मन और मुख अलग अलग चल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन और मुख अलग हो जाएं, वहां सावधान हो जाना। भक्तों, जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी से जलता है वह तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाएगा। ध्यान से देखना, वह तुम्हारी उपलब्धियों पर खुले दिल से खुशी नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की जलन मुस्कान के पीछे भी दिखाई देती है और जो व्यक्ति सच में तुम्हारा है वो बिना बोले भी तुम्हारे दुख को समझ लेगा, वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा मन पढ़ लेगा। यही अंतर है संबंध और स्वार्थ में। अब सुनो एक बहुत गहरी बात, मन पढ़ने का सबसे आसान तरीका है खुद को शांत रखना। जितना तुम भीतर से शांत रहोगे उतना सामने वाले का मन तुम्हारे सामने खुलता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, शांत मन सब कुछ देख लेता है। इसीलिए तुरंत भरोसा मत करो, तुरंत विरोध मत करो, तुरंत फैसला मत लो। बस देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि मन शब्दों से नहीं ऊर्जा से पढ़ा जाता है। भक्तों, ध्यान से सुनो, मनुष्य जितना बोलता है उतना छुपाता है और जितना चुप रहता है उतना प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का शोर शब्दों में नहीं उसकी बेचैनी में सुनाई देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है
तो उसे बहुत सोचकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके शब्द सरल होते हैं, उसकी आवाज स्थिर होती है, उसकी आंखें भागती नहीं। लेकिन जब मन के भीतर कुछ और चल रहा होता है तो शरीर उसे संभाल नहीं पाता। हाथ हिलने लगते हैं, आंखें बचने लगती हैं, आवाज कभी तेज कभी धीमी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर मन का दर्पण है, वह झूठ नहीं बोल सकता। अब एक बात और समझ लो, जो व्यक्ति हर समय खुद को सही ठहराता है वह अक्सर भीतर से डरा हुआ होता है, और जो हर बात पर हंसकर टाल देता है वह भीतर से असहज होता है। मन पढ़ना कोई विद्या नहीं, ये ध्यान की अवस्था है। जब तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम जवाब देने की जगह सुनने लगते हो, तब तुम्हारी दृष्टि खुलती है। श्री कृष्ण कहते हैं सुनने वाला कम बोलता है पर वो बहुत कुछ जान लेता है। अब ध्यान दो, किसी व्यक्ति से बात करते समय अगर वह बार बार मैं, मुझे, मेरे साथ, मेरी वजह से जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लो उसका मन स्वयं के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे लोग रिश्तों में भी खुद को पहले रखते हैं और जरूरत पड़ते ही पीछे हट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन सिर्फ स्वयं पर केंद्रित है वह साथ सिर्फ तब तक देता है जब तक उसे लाभ दिखे। अब एक और सूक्ष्म संकेत समझो, जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाकर हंसता है वह मजाक नहीं कर रहा, वह अपना मन प्रकट कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं हंसी के पीछे छुपी कटुता मन की सबसे सच्ची भाषा होती है। और जो व्यक्ति तुम्हारी प्रगति पर अचानक चुप हो जाए, विषय बदल दे या सिर्फ औपचारिक शब्द बोले तो समझ लेना उसके मन में प्रसन्नता नहीं, तुलना चल रही है। भक्तों, सच्चा व्यक्ति तुम्हारी जीत में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और झूठा व्यक्ति तुम्हारी जीत पर भी तुम्हें अकेला छोड़ देगा। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे उजाले से खुश है वही तुम्हारा अपना है। अब एक बहुत गहरी बात, मन पढ़ने के लिए तुम्हें चालाक नहीं बनना है, तुम्हें सजग बनना है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो सामने वाले का मन तुम्हारी शांति में पिघलने लगता है और अनजाने में अपना सच बाहर ले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांति प्रश्न नहीं पूछती पर उत्तर सब निकल आते हैं। इसीलिए जल्दी मत करो, तुरंत निर्णय मत लो, तुरंत भावनाओं में मत बहो। बस देखो, रुको और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि समय से बेहतर कोई मन नहीं पढ़ सकता। भक्तों, याद रखना, मनुष्य अपने शब्दों से जितना छुपाता है अपने व्यवहार से उससे कहीं ज्यादा बता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन में है वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब वे व्यस्त हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते, संदेश देर से देते हैं, मुलाकात टाल देते हैं। ये व्यवहार बोल रहा है, ये मन की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो वास्तव में अपना होता है वह समय नहीं ढूंढता, वह समय बनाता है। अब एक और संकेत समझो, बात, जो व्यक्ति हर बात में सलाह देने लगे, हर समय तुम्हें सुधारने लगे, तुम्हारे फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, वह अक्सर अपने भीतर की असुरक्षा को तुम पर थोप रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं से असंतुष्ट है वह दूसरों को सुधारने में लगा रहता है। मन पढ़ने की एक और कुंजी है प्रतिक्रिया का समय। सच्चा व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह सुनता है, समझता है, फिर बोलता है। और जो व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाए, तुरंत बचाव करने लगे, तुरंत आरोप लगाने लगे, समझ लो उसका मन पहले से तैयार था। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन साफ होता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। अब ध्यान दो,
जब तुम किसी की उपलब्धि बताते हो, अगर सामने वाला ध्यान से सुनता है, प्रश्न पूछता है, खुशी दिखाता है, तो उसका मन सकारात्मक है। डर, लेकिन अगर वह काटने लगे, अपनी कहानी बीच में लाने लगे, विषय बदल दे, तो समझ लो उसके मन में तुलना चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं तुलना मन की अशांति का प्रमाण है। प्रिय, मन पढ़ने का सबसे बड़ा नियम यह है, जो व्यक्ति तुम्हें जैसा महसूस कराता है वही उसका असली मन है। अगर किसी से मिलकर तुम्हें हल्का लगे, शांत लगे, स्वीकृत महसूस हो, तो समझो वह मन साफ है। और अगर किसी से मिलकर तुम्हें बेचैनी हो, दबाव लगे, खुद को छोटा महसूस हो, तो समझ लो वहां कुछ ठीक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मन शब्दों से नहीं, अनुभूति से पहचाना जाता है। अब एक और गहरी बात, मन पढ़ने के लिए तुम्हें दूसरों पर संदेह नहीं करना, तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, वह बिना तर्क के भी सच की ओर इशारा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने अंतर मन की सुनी वो कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन समस्या तब आती है जब हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं बीच में आ जाती हैं, डर, लगाव, उम्मीद। श्री कृष्ण कहते हैं भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि से लिया गया पश्चाताप बन जाता है। इसलिए रुकना सीखो, तुरंत भरोसा मत करो, तुरंत नकार मत करो, बस देखो, महसूस करो और समय को अवसर दो, क्योंकि समय हर मुखौटा उतार देता है। अभी आगे हम जानेंगे कैसे प्रेम में मन पढ़ें, कैसे दोस्ती में मन पहचानें, कैसे रिश्तों में छल और सच्चाई अलग करें। सब कुछ श्री कृष्ण वाणी के उसी शांत गहरे प्रवाह में। प्रिय आत्मा, याद रखना सबसे कठिन मन पढ़ना होता है उनका जिनसे हम जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां लगाव होता है वहां दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रेम में लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वे देखना नहीं चाहते जो साफ दिखाई दे रहा होता है। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो वह तुम्हारी बातों को याद रखेगा, तुम्हारी भावनाओं को हल्के में नहीं लेगा, तुम्हारे दुख पर चुप नहीं रहेगा। और अगर कोई सिर्फ अपनी सुविधा के समय तुम्हें याद करे, अपने खालीपन में तुम्हारे पास आए और भर जाने पर दूर चला जाए, तो समझ लो वहां प्रेम नहीं, जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम मन को जोड़ता है, जरूरत मन को इस्तेमाल करती है। अब मित्रता में मन पढ़ना सीखो। सच्चा मित्र तुम्हारी गलती पर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें सुधारेगा पर तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। आपका और जो मित्र तुम्हारी कमजोरी को सबके सामने हंसी बना दे, वह दोस्त नहीं, वो तुम्हारे मन की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी मर्यादा नहीं रख सकता वह तुम्हारा नहीं हो सकता। रिश्तों में मन पढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत है सम्मान। जहां सम्मान है वहां मतभेद के बाद भी शांति लौट आती है, और जहां सम्मान नहीं वहां हर बातचीत संघर्ष बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। अब एक और सूक्ष्म बात सुनो, जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, बार बार तुम्हें दोषी महसूस कराता है, तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं करता, वह भीतर से नियंत्रित करना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन स्वतंत्र नहीं है वह दूसरे को भी स्वतंत्र नहीं रहने देता। मन पढ़ने की सबसे सच्ची परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होता है। ध्यान देना कौन सच में खुश है और कौन सिर्फ औपचारिक मुस्कान दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख में बहुत लोग साथ देते हैं, पर सुख में वही टिकता है जिसका मन साफ होता है। भक्तों, अगर कोई तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाने लगे, कहे अरे इसमें क्या बड़ी बात है, या अपनी कहानी जोड़ दे, तो समझ लेना
मन में ईर्ष्या है,